सो भाई यो यार व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका कैसी था नेक्स्ट वीडियो में। सो भाई आज की इस वाली वीडियो में हम खेलने वाले हैं स्काई ब्लॉक। तो इस स्काई ब्लॉक में हमें करना तो इस स्काई ब्लॉक में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा जल्दी पैसे कैसे कमा सकते हो। यस, आपको मैं 3 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर बन जाओगे। अगर तुम एक अर्ली स्टेज में हो, अगर मिड स्टेज में हो तो शायद तुम्हें ये ट्रिक्स पता ही होगी, नहीं हो तो फिर शायद तुम्हें नहीं भी पता होगी। और हाँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना ये जो है इसका टूर दे देता हूँ। ये मेरा जो है और आइलैंड, और ये मेरा आर्मर है, ये मैंने ख़रीदा था। और ये बूट्स मेरे सबसे ज़्यादा पावरफुल बूट्स हैं, ये मैंने ऑक्शन से लिए थे 100 के कॉइन्स के। यस, मैंने वो ट्रिक से ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे। तो हाँ, ये मेरा कुछ छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर एक वीट मिनियन, डायमंड मिनियन, कोल स्क्रूज और कोल एमरल्ड मिनियन, ये सारे मिनियन हैं अभी मेरे पास फ़िलहाल के टाइम में। और ये मैंने पेड़ लगा रखा है फालतू का ही, पता नहीं क्यों। मैं इधर एक मिनियन लगा दूंगा जब मेरा मन करेगा, या फिर जब मेरा मिनियन के स्लॉट्स अनलॉक होंगे। और अब मैं तुम्हें वो तीनों की तीनों ट्रिक्स, पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक तो है, पर वो तो मैं 25 नहीं भाई, 25 मिनट में पैसा डबल हो जाएगा गाइस तुम्हारा। और हाँ, सार्थक भाई हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, ये जो सबसे पहले ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो सार्थक की वजह से ही सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि इन्होंने ही मेरे को ये दी थी। अरे यार, एक तो मैं जा नहीं पा रहा। एक काम करता हूँ गाइस, मैं आपको बाहर निकलने के बाद ही मिलता हूँ। तो रही है ओके। सो भाई अब मेरे ख्याल से वीडियो अनपॉज हो चुकी है, और मैं ऊपर एक्चुअली ऐसे ब्रिज कर रहा था, और ऐसे करते करते पता नहीं क्या सर्वर का लैग था कि मैं बहुत टॉप तक गिरा था, और टॉप तक चला गया था, और उसके बाद मेरे को डैमेज पड़ गया। तो हाँ, मैं अब ट्रिक बताने वाला हूँ तुमको, जो कि सबसे पहली ट्रिक है इस स्काई ब्लॉक में पैसा कमाने की। क्योंकि इस स्काई ब्लॉक पे पैसा ही सब कुछ है, तो फिर रियल लाइफ की तरह ही है इसमें थोड़ा बहुत। तो लेट्स गो, हम पैसा कमाने वाले हैं। और मैं सबसे पहले ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें करनी है क्या है, तुम्हें जंगल एक्स या तो ऑक्शन से बाय कर लेनी है, या किसी बंदे से ट्रेड कर लेनी है, या फिर तुम खुद भी उसकी रेसिपी अनलॉक कर सकते हो। पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हें बहुत ज़्यादा जंगल वुड चॉप करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने ही खुद मेरे दोस्त से लिया। तो हाँ, अगर तुम जंगल वुड चॉप करोगे तो तुम्हारे पास ये रेसिपी आ जाएगी इसकी, और ये बहुत ज़्यादा ओपी है। जिनको नहीं पता कि मैं अगर इनसे एक वुड की एक लॉक तोड़ूंगा तो वो पूरा पेड़ टूट जाएगा, जितने भी इसका ब्लॉक्स का होता है डिस्टेंस। जंगल एक्स के बिना माइन करोगे ना, अगर जंगल एक्स की आप अनलॉक करना चाहते हो और जंगल एक्स नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, तो वही मैंने बोला था कि तो तुम ट्रेड कर लेना, सीधी सी बात है। और उसके लिए तब तुम बोलोगे कि ट्रेड करने के लिए भी कॉइन्स चाहिए भाई, नहीं तो कॉइन्स इतने कहाँ से लाएंगे। तो उसकी ही तो ट्रिक बताने आए हैं। देखो, ये तो है सबसे थर्ड मेथड। ये जंगल वुड जंगल एक्स है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा ये मेथड काम करेगा। तो जैसे कि तुमने देखा मैं कहाँ से आया, तो तुम मेरी लोकेशन देख सकते हो और उसी पाथ पे आ सकते हो तुम। एंड देन तुम्हें यहाँ से ये स्लाइम ब्लॉक पे खड़े हो जाना है, ये तुम्हें अपने आप भेज देगा। कुछ ऐसे मेरा सर्वर ग्लिच कर रहा है, पता नहीं क्यों भाई। और तुम्हें ऐसे करके कुछ ही यहाँ तक भेज देगा। अब यहाँ पर आने के बाद तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर जब तुम आओगे तो यहाँ ऊपर जंप करनी है, और कोई भी वुड तोड़ सकते हो तुम बर्च का तोड़ सकते हो, तुम स्क्रूज तोड़ सकते हो, तुम कुछ भी तोड़ सकते हो, ठीक है। बस तुम्हें उसकी एन्चेंटेड वुड की रेसिपी अनलॉक करनी है, क्योंकि एन्चेंटेड वुड भाई बहुत महंगी बिकती है। देखा, मैंने एक वुड तोड़ी, वो पूरी टूट गई, पूरा पेड़ टूट गया। अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ये तोड़ा, लेट्स गो, पूरा पेड़ गया। पूरा तो नहीं, बट हाँ, जितना इसके ब्लॉक्स में था, जितना ही तोड़ सकता था उतना इसने तोड़ दिया। एंड ये तोड़ा, तो देख सकते हो तुम कितना दूर तक तोड़ दिया। अब तुम्हें ये ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ने हैं ताकि तुम्हारे पास जल्दी जल्दी वुड आए। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया, अपनी पूरी ये 9x3 की इन्वेंट्री खाली करके आना, ताकि ऊपर का पूरा खाली होना चाहिए तुम्हारा, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा वुड ले सको। और मैं तुम्हें वुड कलेक्ट करने के बाद ही मिलता हूँ फिर। कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट है। सो भाई, अब जैसे कि तुम सभी देख सकते हो कि मेरे पास 57 हो चुके हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम इससे ऐसे तोड़ोगे एक, एंड लेट्स गो, तुम्हारा पूरा का पूरा पेड़ टूट गया। मैं कॉटन कैंडी को छोड़ के इधर भी ये ले लेता हूँ। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें एक स्टैक भरना है ना, ये एक तोड़ा तुमने, एंड तुम वो स्टैक देखो,
अच्छा इसमें कलेक्ट नहीं हुआ। अगर मतलब ये है कि अगर तुम्हारा लास्ट स्टैक है तो ये तुम्हें खुद कलेक्ट करना पड़ेगा, ये टेलीकिनेसिस कुछ काम नहीं आएगी फिर। और मेरा करते करते बी का भी लेवल अप हो गया। हाँ तो ऐसा ही है कुछ। ये देखो मैंने एक तोड़ा एंड ऑलरेडी मेरे पे 64 आ चुके हैं। तो अब मैं अगर /IS करूँगा और अपने आइलैंड पे जाऊँगा तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है। ओके सो भाई जैसा कि तुम सभी देख सकते हो कि मेरे पे इतने सारे स्टैक हैं और मैं अपने आइलैंड पे आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एन्चेंटेड वुड कितनी ज़्यादा महंगी मिलती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सब की एन्चेंटेड वुड बना लेता हूँ और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। अरे एक सेकंड, हाँ चलो अच्छी बात है, ये गया यहाँ पे। और यहाँ से तुम 20 स्टैक एन्चेंट मतलब 20 स्टैक से तुम्हारा होगा, 2 स्टैक तुम्हारे पास और बचे रहेंगे। तो तुम्हें कुछ और करना है तो तुम कर सकते हो। एंड ये देख सकते हो 8 ऑलरेडी आ चुकी है मेरे पे। अब मेरे को 10 मिल जाएंगी यहाँ से। और ये 2 के हम नहीं बना सकते, 2 प्लैंक्स है तो अब मैं ये इन्हें बेच के तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि भाई कितने ज़्यादा ये कॉस्ट करते हैं। और मैं अपना जो ये बैलेंस है ये सब मैं अपना बैंक में रख दूँगा। एक सेकंड, ये आ रही है फिर से, ग्लिच हो गया। मैं काम करता हूँ, मैं ये पैसा बैंक में रखने के बाद ही मिलता हूँ। सो भाई अभी जैसा कि तुम, अरे फिर से ग्लिच, व्हाट, मैं अभी बैंक के सामने खड़ा था फिर से ग्लिच होके मैं पीछे कैसे आ गया। ओके आई थिंक सो ग्लिच ख़त्म हो गया। तो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कैसे ग्लिच है भाई। ये क्या है, ये आज ही ग्लिच करने से ज़रूरी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं किस रूप में आकर ग्लिच मिल जाएगा। अब देखो गाइज, मैं अगर अपने सारे कॉइन्स को डिपॉजिट कर देता हूँ तो फिर अब जब मैं इसे बेचने वाला हूँ, एक सेकंड भाई, पता नहीं कैसी कॉल आ रही है इसको, यहाँ पर मैं इसे पॉज कर। सो भाई अब तुम जैसा कि देख सकते हो कि मेरे पे 10 एन्चेंटेड वुड है और ये 2 स्टैक इसके हैं स्क्रूज वुड के। तो अब मैं इसे बाज़ार में बेचने वाला हूँ। एंड यस तुम्हारा बाज़ार अनलॉक होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पर हाँ बाज़ार तुम अनलॉक कर लेना। ये देखो ओक वुड का प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने स्क्रूज वुड चुनी थी जो कि 6 की बिकती है। वैसे सबसे ज़्यादा महंगी अकेशिया बिकती है, पर चलो स्क्रूज भी सही है। तो अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो एन्चेंटेड एक स्क्रूज वुड है पर है 1530 की, सारी सेल करूँगा तो ऑलरेडी 13,000 आ भी चुके हैं। और अब मैं अगर नॉर्मल वुड भी सेल करूँगा तो भी मेरे पे इतने सारे कॉइन्स आ चुके हैं, मतलब ऑलरेडी 10,000 मेरे पास आ चुके हैं। और अगर तुम ऐसा करते रहते हो तो फिर तुम्हारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हाँ मैं एक काम करता हूँ कि इन्हें जमा कर देता हूँ। एंड अब मैं बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और सो भाई अभी कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका है एंड मेरे को दूसरी ट्रिक आपको बतानी थी, पर उससे पहले मैं मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो फिर ऑफकोर्स मेरे दोस्त आए थे तो मैं उनके साथ थोड़ा सा खेलने लग गया था। तो अब मैं इस पर ब्लड रूइन लगाने वाला हूँ एंड ये मेरे को अभी मिली है। प्लीज़ लग जा, हाँ खुल गया, लेट्स गो। ये गई स्वॉर्ड, जेबरूट मिली है मेरे को, जेबरूट और एक और रूट मिल गई मेरे को। अब मैंने इस पर ब्लड रूइन लगा दी है। कंबाइन आइटम्स, ओके यहाँ पर आ चुके ये ब्लड रूइन बन के, लेट्स गो। तो प्लस 25 रूइन एक्सपीरियंस आफ्टर मतलब अप्लाइंग ब्लड रूइन टू माई स्वॉर्ड। ओके मेरा लगता है रूइन का एक्सपीरियंस भी बढ़ा है यहाँ पर कहीं। ये रहा योर स्किल्स रूइन एक्सपीरियंस, यस अभी मेरा लेवल 1 ही है, 2 करना पड़ेगा। तो एक बार ट्राई करते हैं गाइस इसे कि ये सच में कैसी है, अच्छी है या बुरी है, या तुम्हें लगानी चाहिए या फिर तुम्हें पहले कोई अच्छा सा वेपन देखना चाहिए। मेरे पास एमरल्ड ब्लेड आ चुका है और मैं डिस्टे को ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन डिस्टे ले नहीं रहा है भाई। अब गाइस ये देखो मैं इसे एक शॉट, अच्छा इसका थोड़ा सा ब्लड का इफेक्ट दिया इसने, बाकी तो कुछ खास है नहीं, जो कि इतना अच्छी नहीं है। कहाँ घूम रहे हो आप? है आपके पीछे। ओके चलो मैं मारता हूँ आगे वाले ज़ॉम्बी को। मेरे को रूइन वाला चाहिए क्योंकि मेरे को रून्स चाहिए। आपको मेरा डैमेज देख रहा है? नहीं। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें दूसरी ट्रिक बताऊँगा। तो मैं तब तक पॉज कर देता हूँ जब तक मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ फार्मिंग, ये मतलब फार्मिंग बोल रहा हूँ, ये किलिंग।
सो भाई अब भी मैं आ चुका हूँ एंड देखो जो दूसरा ट्रिक है वो पैसे कमाने का है, वो है वीट। यस, अब तुम समझ ही गए होगे। और ये सामने का ही रास्ता है, ये रहा वो पहाड़ और ये रहा हमारा आइलैंड, इसके सामने है ये रास्ता। और मैंने ये हो एक बनाई है अब जस्ट अभी इस पर मेरी बस 20 XP लगी है और 10 कॉइन्स लगे हैं, तो ये तुम बना लोगे इजी पीजी। अब मैं वैसे हाथ से ही करता था बट लेट्स चेक कि क्या इससे भी फ़ायदा होता है। तो अब तुम्हें ऐसे ऐसे करके बस सारे का सारा वेट निकालना है यहाँ से, जितना वेट। ओके, अब पहले तो तुम ये करते थे कि भाई तुम्हें वेट मिला तो मिला, चलो ठीक है, बाकी सारा जो चीज़ है मतलब बाकी जो सारा सीड है वो तुम फेंक देते थे। पर आज पता नहीं क्या मेरी बी का लेवल 45 हो गया। ओके, मुझे नहीं पता कैसे, पर हाँ हो गया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हो है इसके मतलब ये जो सीड है इसको भी मत फेंकना अब, क्योंकि सीड भी आजकल बहुत ज़्यादा काम का हो चुका है। इसका मेरे ख्याल से सारा टूट गया मेरे को आगे जाना चाहिए। वैसे मैं आगे ऐसे तबाही वबाही करता नहीं हूँ, पर मेरे को जल्दी जल्दी सीड चाहिए। आगे वीट वाले आइलैंड पे और है, इसको पता नहीं भाई कहाँ थंडर्स गिर रही है, ये बिजलियाँ गिर रही है। तो ऐसे तोड़ दिया एंड ऑलरेडी मेरी इन्वेंटरी ऑलमोस्ट भरने को आ गई है, ये भी तोड़ देते हैं। अब मैं वीट फार्म में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे वड्ढे है, मतलब वहाँ पर पारी वारी गिरता रहता है, तो दैट्स वाई मैं नहीं जा रहा वहाँ पे। नहीं तो तुम वहाँ पर ले सकते हो आराम से, तो ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे इतनी बड़ी। और अब तुम्हें देखो क्या करना है, तुम्हें यहाँ से ये ऐसे वाइन करते रहना है पूरा। और अभी तुमने खुद ही देखा होगा मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट हुए होंगे एंड ऑलरेडी मेरे पे पूरा इन्वेंट्री मेरी भर चुकी है इससे। और ये मैं बता देता हूँ, जब तुम्हारा लास्ट टैग भर रहा होता है तब ये पहले कड़क जाओ ताकि मेरी आवाज़ आ जाए। हाँ, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारा लास्ट टैग भरने वाला होता है तब ये जो टेलीकिनेसिस है ये काम नहीं करता, तो याद रखना ये, नहीं तो बाद में पछता सकते हो कि ऐसा कैसे, मैंने तो इतना सारा तोड़ा था वो मेरी इन्वेंट्री में भी नहीं आया। तो हाँ, अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ से अपना ये स्काई ब्लॉक मेन्यू ओपन करना है, क्राफ्टिंग पे जाना है। क्राफ्टिंग पे जाने के बाद जितनी वीट है, जितनी की जितनी है सारी वीट का हेबल बना देनी है, जैसे मैंने बनाई ऐसे। अब तुम्हारे पास 64 हेबल आ जाएगी, देन तुम फिर से लग जाओ वीट पे। अब मैं सच बताऊँ तो तुम्हें एग्जैक्टली 144 हेबल्स बनानी है, वो मैं बताता हूँ। एंड ये बहुत ज़्यादा इजी और एफिशिएंट तरीका है तुम्हें पैसे कमाने हैं, तो क्योंकि एक वो हेबल, वैसे तो तुम्हें उसके रेसिपी अनलॉक करनी पड़ेगी, बट अगर तुम नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, ऐसा कोई सच बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि तुम देख सकते हो मेरी इन्वेंट्री भर चुकी है, तो जितना मेरे पास वीट है इसकी मैं हेबल बना दूंगा ताकि मेरी इन्वेंट्री खाली हो जाए। अब देखो ये एक गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, और बाकी का नीचे डाल देंगे हम ताकि हेबल बन जाए। लेट्स गो, 32 और हेबल आ गई। ये 32 का आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, लेट्स गो। एंड अब ये 24 है अपने पास, तो ये इसकी एटलीस्ट एक तो बन जाएगी, तो हमें पूरी की पूरी लगानी है, जितनी हेबल्स बन सके उतनी कम है। अब देखो 41 और आ गई, हमें एक्चुअली 2 स्टैक और 2 स्टैक से भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर हम और करेंगे ग्राइंडिंग थोड़ी सी, क्योंकि सीड तो देखो जितने के बिकेंगे, पर एन्चेंटेड जो हेबल होती है वो कुछ ज़्यादा ही महंगी बिकती है। तो यस, अब तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी तुम यहाँ पर करो तो गिरना नहीं है, नहीं तो तुम्हारे पास जितने कॉइन्स हैं सब चले जाएंगे। और अब जैसे कि मैं वेट उठा भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं एक स्टैक छोड़ दूँगा, ताकि क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा मतलब कॉइन्स मिलते हैं सीड से। आज पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही कॉइन्स मिल रहे हैं, पर अगर तुम्हारे वहाँ पर नहीं मिल रहे कॉइन्स ज़्यादा तो फिर तुम छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सीड्स की। बस मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉइन्स मिल रहे हैं, तो मैं उसके लिए ले रहा हूँ। ये आ गए मेरे पे, और तो इससे फिर और तुम क्राफ्ट करनी है। यहाँ पर क्राफ्टिंग पे गए और ये चढ़ा दो एकदम, जितनी है पूरे में फैला दो, ठीक है, ऐसे करके। और ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, तो ऐसे तुम्हें हेबल्स बना लेने जितनी तुमसे मिल सके। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी कंप्लीट करके ही मिलता हूँ हेबल्स ये सारी।
सो भाई हाँ, जैसे कि तुम सब देख सकते हो मैंने मतलब थोड़ा सा और करा है। मैं इस जब से मैंने वीडियो पोस्ट करी है उसके मेरे को मतलब थोड़ी सी ही देर हुई है, इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई, मतलब थोड़ी सी भी मैं क्या ही बोलूँ, 2 मिनट ही हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए मेरे को। तो हाँ, अब मेरे पास जितना है ये इसकी भी मैं हेवेल बनाने वाला हूँ, ऐसे करके जैसे भी करके किसी तरीके से इसकी हेवेल बन जाए। ओके लेट्स गो। एंड अब ये 19 आ गई, तुम्हें एटलीस्ट इतनी तो रखनी है अपने पास। अब बाकी तुम सीड कलेक्ट कर सकते हो, और वही मैं करने वाला हूँ। मैं बाकी सीड्स बेचने वाला हूँ सारे, और जो कि ऑटोमेटिकली शायद कलेक्ट हो जाएंगे, क्या पता नहीं क्या ग्लिच आ गया इसमें। हो रहे हैं भाई, अच्छा हाँ होने लग गया। वो थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, बाकी तो ज़्यादा कुछ था नहीं। तो हाँ, अब मैं जैसे ये सीड मैंने कलेक्ट कर लिए, अब देख सकते हो 46 हो गए, और जबकि मेरे को 64 करने, तो मैं एक बार वो कर ही लेता हूँ और हो गए। अब मैं अगर जाऊँगा अपने इधर, तो ये 64 और 64 का तुम्हें क्राफ्ट करना है एक एन्चेंटेड हेवेल। वो मैं अभी सब तुम्हें दिखाता हूँ। पहले मैं सीड्स बेचूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि एन्चेंटेड हेवेल कितना ज़्यादा प्राइस का बिकता है। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, एंड तुम देख सकते हो, तुम वीडियो पॉज करके गिन सकते हो कि मेरे इन्वेंट्री में कितने स्टैक सीड है, या फिर तुम मैथ्स की कैलकुलेशन लगा के पता ही लगा लोगे भाई। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाके अपने सीड्स बेचता हूँ, जैसे कि ये रहे, एंड मैं इसको अपने ये फार्मिंग पे गए, आप मतलब ऊपर जाना है फार्मिंग पे, और ये देख लो सीड का प्राइस 30 है, वैसे 45 चल रहा था, मतलब 45 तक गया था मैक्सिमम, तो अब 30 हो गया। देख रहे हो मेरे सीड से ही 46,000 आ गए, सीड से। तो अब करना क्या है, फिर से मैं इधर जाओ क्राफ्टिंग पे, और यहाँ पर ये डाल दो हेवेल, और यहाँ पर इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो अच्छे से एकदम, हर जगह एटलीस्ट 16 डाल दो तुम, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेट्स गो। एन्चेंटेड हेवेल, और 3 एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। और ये एन्चेंटेड हेवेल अगर अब तुम यहाँ नॉर्मल हेवेल बेचोगे, तो ये देख लो 3 हेवेल गई 850 की, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और एक एन्चेंटेड बेच दोगे तो सीधा 43,000। एंड देख सकते हो मेरे ऑलरेडी 90,000 आ चुके हैं। एंड बाय द वे मेरे बैंक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमीरी हो चुकी है, इसने मेरे को भर भर के इंटरेस्ट दिया था, पता नहीं क्यों, पर हाँ अच्छे मतलब अच्छा काम करा हमने, अमीर हो गए हम। और सीड्स के प्राइस बीच में बढ़े थे, तो उधर से भी हम बहुत ज़्यादा अमीरी करें। तो अब लास्ट चीज़ आती है, लास्ट चीज़ ये है कि तुम कमा सकते हो सबसे ज़्यादा पैसे सैंड्स से। तो ये क्या है मेरे को हाँ, मेरा ट्रैश से 25 वीट आई है, वैसे किसी काम की नहीं है, बट बेच देते हैं, देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। ये ट्रैश से मिली है मेरे को इतनी सारी वीट, और ये बेची। लेट्स गो। 712 नॉट बैड, ठीक है। अगर तुम एक न्यू प्लेयर हो तो तुम्हारे लिए अच्छे हैं। तो मैं तो थोड़ा सा मतलब मेरा कह सकते हो मिड हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 मिलियन पहुंचने वाला हूँ। मिड तो नहीं, अर्ली कहेंगे, अर्ली पे ही हूँ, मैं भी इतना ज़्यादा नहीं हूँ। तो अब हमें जाना है सबसे थर्ड, जो कि है सैंड कलेक्ट करने। यस, अब तुम सोच रहे हो कि भाई सैंड तो इतना कुछ देती भी नहीं है, बट एन्चेंटेड सैंड देती है, वो मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ। यहाँ से तुम्हें ट्रैवल करना है, ये वीट आइलैंड है, इसके आगे आएगा सैंड आइलैंड, और वो मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूँ। ये आगे आए, यहाँ से ऊपर गए, और तुम कहीं से भी चले जाना तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। देखो यहाँ से कैरेट वाले से तो अब मैं यहाँ कैरेट वाले से जा रहा हूँ, तुम कहीं से भी जा सकते हो। यहाँ से ऊपर जाना है, ये रहा ट्रैवल टू ये डेजर्ट सेंटेल, पता नहीं क्या लिखा था। तो अब तुम्हें यहाँ पर आ जाना है, और तुम्हारी शवल तुम गोल्ड की बनानी है तुम्हें, और उस पर एफिशिएंसी 3 होनी चाहिए। तो यस, अब ये ऐसे कर दो, बस इतना सा काम करना है, तुम अमीर बन जाओगे। बस यहाँ से ऐसे खोदते रहो, और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, या फिर उससे 10 मिनट भी मान लो, तो उतने में तुम्हारी पूरी इन्वेंट्री भर जाएगी। एंड तुम्हें उस इन्वेंट्री को देन फिर से क्राफ्टिंग में जाना है, और एन्चेंट कर देना है उसे। अगर तुम्हारा अनलॉक नहीं है तो तुम पैसे भी बेच सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं बिकेगी, पर हाँ एटलीस्ट तुम्हारे पास कॉइन्स आ जाएंगे इन्हें बेच के। एंड देन तुम्हारा एन्चेंटेड वाला अनलॉक हो जाए तो तुम एन्चेंटेड बेच सकते हो, क्योंकि एन्चेंटेड ऑफकोर्स ज़्यादा महंगी बिकती है। और देख सकते हो मैं बात ही कर रहा हूँ, और ऑलरेडी मेरी आधी इन्वेंट्री मतलब 1/3 इन्वेंट्री भर भी चुकी है। और ऐसे ही तुम्हें करते रहना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार 2-3 मिनट लगा के अपनी पूरी इन्वेंट्री पर भर लेता हूँ।
सो भाई अभी मैंने अपनी थोड़ी सी वो मास्टर वॉल्यूम कम कर लिया एंड तुम देख ही सकते हो मेरी इन्वेंट्री पूरी सैंड से भर चुकी है। तो अब करना क्या है, यहाँ पर जाना है, क्राफ्टिंग पर जाना है एंड यहाँ पर जितनी तुम्हारी सैंड है उसकी 5 स्टैक तुम्हें डाल देनी है अंदर। 5 स्टैक ज़्यादा डाल दी मैंने एंड यस तुम्हारी एन्चेंटेड सैंड आ जाएगी। मतलब 32 से एक एन्चेंटेड सैंड आती है, मतलब 32 से एक एन्चेंटेड सैंड आती है तुम्हारे पास। तो तुम ऐसे करके जितनी तुम सैंड लेते जाओगे उतना ज़्यादा होता जाएगा। एंड अब मैं तुम्हें ये ज़्यादा भर दिए मैंने, कुछ ज़्यादा ही। ओके यहाँ पर ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। लेट्स गो 10 ऑलरेडी आ चुकी है। ये आधा आधा करके डालेंगे इसमें तो 11 आ चुके हैं अपने पे। तो यस तुम्हें ऐसे ही करना है और तुम्हारी 11 आ चुकी है। तो अगर मैं मतलब इधर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से अमीर बन सकते हो तुम, अगर तुम बनना चाहो तो। ये सैंड वाली ट्रिक भी बहुत ज़्यादा ही ओपी, एक सेकंड भाई, ओपी है। हाँ तो यस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ओपी एंड तुम इसको ज़रूर यूज़ करना एक बार तो, ताकि तुम्हें भी पता लगे कि भाई मैं इस ट्रिक को एकदम लास्ट में क्यों रखा। वैसे तो वीट वाली भी एकदम ओपी है, पर सैंड वाली से ये है कि तुम यहीं पे बैठे बैठे अमीर बन सकते हो। तुम बस ये थोड़ा सा आओ एन्चेंटेड सैंड, अगर एन्चेंटेड सैंड का तुम्हारी रेसिपी अनलॉक नहीं भी हुई तो तुम मिनियन बना सकते हो सैंड का, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कमा के देगा। एंड ऑलरेडी मैं 1 2 3 4 5 6 स्टैक ऑलरेडी मैं कमा चुका हूँ। और जो आखिरी वाला था वो शायद मैंने गिना नहीं, पर हाँ तो ऐसे करके तुम जितने चाहो उतने कमा सकते हो। और एक बार मैं काम करता हूँ, मैं ये सारे तोड़ के आता हूँ और तुम्हें थोड़ा सा और सैंड से दिखा देता हूँ कि कितना ज़्यादा और बन पा रहा है मेरे से। तो भाई अभी तुम देख सकते हो मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और ऑलरेडी मेरे पे 15 स्टैक और आ चुकी है सैंड ये। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और क्राफ्टिंग पे जाऊँगा और अपनी ये जितनी सैंड है ये सारी फिर से एक बार अंदर डालूँगा, एन्चेंटेड सैंड निकालूँगा। तो अब तुम बस देखते रहना कि मेरे पे कितनी ज़्यादा ये आती है। ये गया, ये गया, ये गया एंड ये गया। सो ऑलरेडी 17 आ चुकी है। तो अब मैं एक बार अगर वापस जाता हूँ तो तुम /IS भी डाल सकते हो या /hub भी डाल सकते हो। तो ऐसे करा मैंने एंड मैं ऑलरेडी हब पे आ चुका हूँ एंड सीधा यहाँ से गए ये बाज़ार में। और अभी देखो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर माइनिंग में चाहूँ तो सैंड पे जाऊँ तो एन्चेंटेड सैंड मैं बेच सकता हूँ 1000 की। तो ये 17 एन्चेंटेड सैंड है तो मेरे को 17,000 मिल जाएंगे। वैसे वीट वाली ट्रिक भी बहुत ज़्यादा ओपी है, पर अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम इसकी तरफ भी जा सकते हो क्योंकि ये भी कुछ कम नहीं है। एंड ऑलरेडी तुम देख सकते हो मेरा बैंक का बैलेंस 802 के पहुंच चुका है। सो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ एक ऐसी धांसू नेक्स्ट वीडियो में और मैं इसके आगे भी सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और बस फिर इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे एक ऐसी धांसू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय।